2023 का वर्ल्ड कप हमें इंडिया को हारे हुए 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी सब लोग बात करते हैं इंडिया वर्ल्ड कप हार गया क्या। मैं कहता हूँ भाई, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सही में मैं 3-4 दिन परेशान था, खुद उदास रहा, मूड खराब रहा, एक दो टाइम रोने का भी मन किया, लेकिन ऊपर वाला हर चीज़ पहले भांप लेता है, पहले चीज़ें देख लेता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होएगा वो अच्छे के लिए होगा। हमें बस समझना है कि हम अपना बर्तन कैसे साफ कर सकते हैं, अपने आप को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज़ बुरी हुई, समझ लो और ज़्यादा बुरी होनी थी। ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हमने नहीं देखी, कुछ ऊपर वाले ने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी जो हमने नहीं सुनी, ऊपर वाले चीज़ें ऐसी डालेगा जो हम नहीं डालते कि हमारी ज़िंदगी में कैसी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य मुझे ये लगता है कि अगर वर्ल्ड कप जीत जाते ना, तो हम इंडियन क्रिकेटर्स को तो भगवान बना ही लेते। ये पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की हम फिर से माला जपने लग जाते। और यूथ को क्या इसमें असर जाता, अरे विराट भाई, रोहित भाई, जसप्रीत बुमराह भाई, सारे इंडियन के जो इंडियन स्टार्स हैं, और मैं तो कहूँगा बीसीसीआई तक क्या प्रमोट कर रहा है, ये बेटिंग एप्स, यूथ को जुआ खेलना सिखा रहा है, ये दारू की ऐड, रॉयल स्टैग्स की, और ये पान मसाले की ऐड। मतलब पूरा इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई के स्पॉन्सर्स तक के जो हैं ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतता तो यूथ पे तो असर जाता कि हाँ, दीज आर आवर आइडल्स, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। एंड हो सकता है आगे चल के इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाता है। ज़्यादा नॉर्मलाइज तो अभी भी है, लेकिन कम से कम हमें रेट्रोस्पेक्ट करने का मौका तो मिल रहा है कि भाई ठीक है, आप क्रिकेटर्स हैं, आप ब्रिलियंट क्रिकेटर्स हैं, लेकिन यूथ को सरोगेट क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए आप ऐसी चीज़ें ना फैलाएं, ऐसी चीज़ें ना प्रमोट करें जो आपको प्रॉफिट तो दे रही हैं, लेकिन आपका जो नेशन है वो ख़राब कर रही हैं। क्या फ़ायदा हो जाता अगर हम एक वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन जो देश का फ्यूचर है पूरा नाले में घुस जाता, क्या फ़ायदा होता। मुझे लगता है कि एक रेट्रोस्पेक्ट करने का सचमुच मौका है। ऑफ कोर्स कंपनीज बड़ी चालाक हैं, कोई ना कोई लूप होल निकाल लेती हैं एक चीज़ के, मतलब ठीक है, बेटिंग में ये बेटिंग ऐप्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि बेटिंग किसी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं हो सकती, लेकिन एक लूप होल है कि भाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो ऑनलाइन है। ठीक है भाई, पान मसाले की और गुटखा की और दारू की और ऐसे नशीले पदार्थों की ऐड डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो उसका उसी ब्रांड का कोई ना कोई ऑल्टरनेट, जैसे ये भाई, जैसे चिली फ्लेक्स है ना, ये एकदम पान मसाले जैसा दिखता है तो इसी का ऐसा क्या है, इलायची बोल के इसको एडवर्टीजमेंट कर दी जाएगी, और प्रमोट तो वही हो रहा है जो हो रहा है। आप समझ रहे ना क्या प्रमोट हो रहा है, अनहोलसम प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई कोई बात ही प्रमोट कर रहे हैं, अब तुम्हें कोई 100 करोड़ रुपए देगा, क्या तुम्हें 50 करोड़ रुपए देगा, क्या तुम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करोगे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैंने 4-4 5-5 साल के बच्चे देखे हैं जिनको लत लग चुकी है दारू की, जो सोल्यूशन का नशा कर करके अपनी जो अंदर की अंतड़ियां वो खराब कर चुके हैं। मैंने देखा है कि कैसे पान मसाला खा खा के उनका जीभ सड़ जाती है, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे के। एंड मैं भाई ये चीज़ इनेबल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, बेटिंग ऐप्स में मैंने देखा लोग अपनी घर लुटवा देते हैं, अपने साथ साथ जो बैटिंग करते हैं उनका, उनके आस पड़ोस वालों का, पड़ोस सॉरी आप आस पास वाली फैमिली मेम्बर्स का भी कितना नुकसान हो जाता है। मैंने देखा है भाई। मुझे बीइंग वेरी रियली ऑनेस्ट, मुझे इस चैनल पे भी कितने ही बेटिंग ऐप्स पे मेरे को प्रमोशनल ऑफर्स आ रखे हैं। ऑल्दो मैं बेटिंग ऐप्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस अगेंस्ट इस बात के लिए हूँ कि भाई इसको इस हाई लेवल तक प्रमोट किया जा रहा है, इतने हाई लेवल तक अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स प्रमोट कर रहे हैं। एंड प्रमोशन में भी ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब, मतलब मैं इसको कमा के हाँ 1000 2000 5000 लाख रुपए बना चुका हूँ, इतने आउटलैंडिश क्लेम किए जाते हैं। मुझे खुद इतने ऑफर्स आते हैं, मैं बताने नहीं चाहता हूँ। एंड एक से मेरे को ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली, इसलिए मैंने स्पॉन्सरशिप के मना भी कर दिया। मुझे 50% स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, 50% उनकी कमाई पे मेरे सीधा जेब में जाता, मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई लुटे, वो मुझे गालियाँ दे, बद्दुआएँ दे, और आगे मैं ये चीज़ और प्रमोट करूँ, नहीं चाहता।
ठीक है भाई, लालच में कोई भी आ सकता है। ज़रूरी है कि अब तो समझ आ गई, अब उससे आगे बढ़ा जाए। अब स्टार्स के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन टू अच्छा बनने के लिए हाँ भाई, हम क्या नाम है, नशा प्रमोट नहीं करते हैं। एंड प्रमोशन क्या करे जा रहे हैं, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का। सरोगेट प्रोडक्ट्स ही प्रमोट ही कर रहे हैं ना। गुटखा नहीं तो चलो, गुटखा पान मसाला के नाम पे हम इलायची प्रमोट कर रहे हैं। रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक प्ले कौन सी सीडी भाई, किस ज़माने में रह रहे हो? आजकल स्ट्रीमिंग का ज़माना है, उससे पहले यूएसबी का ज़माना था। म्यूज़िक सीडीज़ और क्लब सोडा ग्लासेस, भाई आज तक तो मैंने नहीं देखे कोई भी म्यूज़िक बकार्डी म्यूज़िक सीडी कोई खरीद रहा है। मैंने तो नहीं देखा रॉयल स्टैग म्यूज़िक सीडी कोई खरीद रहा है। मैं तो नहीं देखा कार्ल्सबर्ग के ग्लासेस कोई खरीद रहा है। मतलब जनता बेवकूफ़ नहीं है, उसे समझ आ जाता है, लेकिन जनता फिर भी बेवकूफ़ है कि वो जाके खरीदेगी मस्त और पिएगी। पता नहीं उन्हें क्या मज़ा आ रहा है उस जहर को खरीद के। आई डोंट नो, बट कहने का तात्पर्य है कि भाई अच्छा हुआ, कम से कम रेट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है भाई जितने भी पैसे मिले, कम से कम ये जो एडिक्शन बेची जा रही है, देखो मैं फास्ट फूड बेचा जा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है भाई। तुम 100 साल की ज़िंदगी थी तुम्हारे फास्ट फूड खा खा के 60 साल की हो गई, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो नशीले पदार्थ हैं, जो एडिक्शन है, जो बेसिक एडिक्शन बेची जा रही है, वो आपको ख़राब तो करती ही करती है, साथ में आपके आस पड़ोस वालों को भी ख़राब करती है। एंड इसकी जो एडिक्शन है, ये लाइक पूरे देश को साथ में ले डूबेगी। प्रोसेस फूड ठीक है, स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन भी मतलब लाइक मे बी आपको बहुत लेट इफेक्ट करेंगे, आपकी हेल्थ में बीमारियां हो जाएंगी, बट आप ठीक हो जाओगे। बट ये जो एडिक्शन है ना, ये ऐसे आसानी से नहीं जाती है। आफ्टर अ सर्टेन एज ये एडिक्शन जा ही नहीं पाती है। लाइक ये इतना कंपल्सन बन जाती है कि ये मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने डी एडिक्शन जैसे एनजीओ में काम कर रखा है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने काम कर रखा है, एंड आई नो दैट ये एडिक्शन इतनी जल्दी नहीं जाती है। बंदा रोता है, बिलखता है कि मैं ये एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और उसके बाद जो माइंडसेट होता है, एक इम्पैथी जैसी चीज़ दिमाग से निकल जाती है एक टाइम बाद। बहुत मुश्किल होता है ये एडिक्शंस से दूर जाना। तो ऑन इन दी फर्स्ट प्लेस ये एडिक्शन बेचनी क्यों हुआ है भाई? ठीक है, बेटिंग ऐप्स हैं, ओके, एक लिमिट लगाओ कि आप कितना पैसा लगा सकते हो। आप समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है एक लिमिट होनी चाहिए कि आप इतना पैसा बेटिंग पे लगा सकते हो। ठीक है, एक मैं कहूँगा एंजॉयमेंट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद ठीक है भाई 30-40 रुपये लगा दिए, ठीक है भाई, इंजॉयमेंट के लिए, हाँ हार गए कोई बात नहीं। बट बेटिंग को आप पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। आप एक लिमिट तक होना चाहिए, एक एज लिमिट होनी चाहिए और एक इनकम लिमिट भी होनी चाहिए। इनकम लिमिट यानी कि कितनी इनकम है और मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, लिमिट आनी चाहिए बेटिंग ऐप से। मैं थोड़ा सा ग्रे एरिया में हूँ इधर। बट ये जो क्लियर अनहोलसम प्रोडक्ट्स की एडिक्शन बेची जा रही है, चाहे दारू है, चाहे सिगरेट है, चाहे गुटखा है, कोई भी ऐसी फालतू चीज़ें बेची जा रही है, मुझे तो लगता है इन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, ठीक है भाई साहब ये चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन ये अपनी कंट्री की जीडीपी पे तो ग्रो कर रही है। अरे भाई, इस कंट्री की जीडीपी पे उतना ग्रोथ नहीं कर रही जितना यूथ को वो ख़त्म कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है इन पे कम से कम इन चीज़ों पे रोक तो लगनी चाहिए। बाकी आप अपने ख्याल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।